दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई खाता है, कोई भी बैंक अकाउंट है जिसमें साइबर सेल की तरफ से अगर वहाँ पे ब्लॉक हुआ है, होल्ड हुआ है, फ्रीज हुआ है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा एक खाता होल्ड हुआ था, ब्लॉक हुआ था, क्यों? साइबर सेल की तरफ से। और क्यों हुआ था साइबर सेल की तरफ से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों हुआ था। मैं भी थोड़ा बहुत जो है ना, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कलर ट्रेडिंग से पैसा वैसा विड्रॉल किया था। अब कलर ट्रेडिंग तो आपको पता ही इलीगल है। मैं भी थोड़ा बहुत उससे पैसा विड्रॉल किया था, और पैसा जो सही में विड्रॉल किया तो मेरा जो है ना खाता ब्लॉक हो गया। 3,000 रुपया मैंने विड्रॉल किया था, तो 3,000 एक बार मैंने विड्रॉल किया तो वो खाता 3,000 के वजह से होल्ड एंड फ्रीज हो गया। साइबर सेल की तरफ से मुझे मैसेज मिला कि आपका खाता होल्ड हो रहा है, पूरा पूरा ब्लॉक हो रहा है। अब जैसे ही मुझे खाता में ये जो मैसेज मुझे मिला मोबाइल पे, खाता मेरा ब्लॉक हुआ। मेरा खाता SBI का था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो मैं अपने ब्रांच में गया। ठीक है, ब्रांच में जाने के बाद मैंने पता किया, तो वहाँ पे बहुत रूडली बात कर रहे थे। और ये कब का है सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। एक साल पहले से मैं अभी तक परेशान हो रहा था, तब जाकर के मुझे सोल्यूशन मिला। तो आप लोग जो है ना, इस वीडियो को जरूर से देखिए, पहले समझिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। जब मैं एक साल पहले मैं गया था वहाँ पे बैंक में, अपने ब्रांच में, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब आपका ये नहीं हटेगा, आपका ये साइबर सेल की तरफ से लगा हुआ है, आपको साइबर सेल से बात करना पड़ेगा। आप जो है ना 1930 पे कॉल करिए, उनसे बात करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है ही नहीं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट उनसे किया कि नहीं कर दीजिए, इसका जो है मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा, मेरा खाता पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे वैसे दिक्कत हो जाएगा। मतलब उसमें इंश्योरेंस वगैरह मेरा चल रहा था, 10 लाख का इंश्योरेंस था उसमें। साल में मैं उसमें कुछ 4,000 के आसपास पैसा पेड करता था, प्रीमियम था, तो उसके 10 लाख का कवर मुझे दिया गया था। जो होता है ना SBI में जीवन लाइफ सुरक्षा करके ऐसे कुछ है, उसका मैंने इंश्योरेंस लिया था योनो से। अब उस कारण से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि यार इसने इंश्योरेंस में लिया हूँ, मेरा प्रीमियम भी कटता है, ऑटो रिन्यूअल भी था, ऑटो पेमेंट था, वो ऑटोमेटिक करता है। तब इस कारण से टेंशन हो रहा था कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि उनको बोला यार ऐसे ऐसे बात है, मेरा इंश्योरेंस भी है, इसमें पैसा उसमें नहीं था। हालांकि उस अकाउंट में जो मेरा पैसा वैसा आया था उसको मैंने खर्च कर दिया था, उसमें पैसा था नहीं, निकाल लिया था। अब उसमें पैसा लगभग 119 रुपया या कुछ पैसा था, इतना ही। ठीक है, 100-150 रुपया के आसपास था। वो खाता हो गया होल्ड, ब्लॉक। तो ज्यादा मैं टेंशन नहीं लिया उस टाइम में। हालांकि वो दिक्कत तो हुआ था इंश्योरेंस को लेकर के कि इंश्योरेंस भी चला जाएगा इस खाता के साथ में, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया उस खाता को। मैं बोला चलो होल्ड है ना, पैसा तो नहीं है, अब उसमें यूज नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। अब दिक्कत कहाँ पे हुआ कि मेरा जो है गूगल पे में वो बैंक अकाउंट लिंक था, और मैंने किसी को कभी भी ना कभी उस अकाउंट के बारे में डिटेल दिया था, स्कैनर दिया था। अब मैं उसमें से हटाया नहीं गूगल पे में से। मेरा गलती यही है कि मैंने गूगल पे में से उसको हटाया नहीं। और मैंने जिसको भेजा था वो स्कैनर, उन्होंने उस पे क्या किया कि उस स्कैनर पे 7,000 रुपया भेज दिया। कोई काम था इसलिए उन्होंने भेज दिया। अब 7,000 रुपये जो उन्होंने भेजा वो पैसा फंस गया। अब फंस गया इसलिए क्योंकि वो होल्ड लगा हुआ है साइबर सेल की तरफ से। पहले तो टेंशन नहीं था उतना दिमाग में कि चलो कोई बात नहीं, पैसा तो नहीं है, होल्ड लगा है, जाने दो, खाता छोड़ देंगे, नहीं यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही उसमें 7,000 रुपया आ गया, क्रेडिट हो गया, मेरे को मैसेज भी मिला कि 7,000 रुपया क्रेडिट हुआ है, लेकिन मैं उसको निकाल ही नहीं सकता। मतलब वो 7,000 अब डूब गया। अब 3,000 रुपये के लिए जो है होल्ड लगा था, 3,000 रुपया उसमें मतलब होल्ड लगा था कि 3,000 इलीगल पैसा आया। अब मैं इतना तक कह रहा था उस टाइम पे। फिर मैं गया, क्योंकि ब्रांच को अब जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ा था मुझे। एक साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये नवंबर 2024 का बात कर रहा हूँ। अभी देखिए 1 साल हो गया, कंप्लीट हो गया, तब जाकर तो मुझे सोल्यूशन मिला है। और वो सोल्यूशन भी मुझे आधा अधूरा मिला है। मैं आपको इतना बोल देता हूँ कि आधा अधूरा सोल्यूशन मुझे मिला। तो फिर मैं बैंक ब्रांच गया, वहां पे जाने के बाद बोला ऐसे ऐसे बात है, या किसी और का पैसा है वो उन्होंने भेज दिया, उनको निकाल के देना है। वो बोले कि किसी दूसरे का पैसा मंगाते क्यों हो, एकदम रूडली बात कर रहे हैं कि किसी दूसरे का पैसा मंगाते क्यों हो, खाता में एक साइबर सेल लगा है, तुम लोग इलीगल काम कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे करो। मतलब बिल्कुल बेहूदगी की तरफ से। मतलब ऐसे तो आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, किस लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है, और उसी में मेरा खाता, उसी में मेरा पैसा आ गया, उसी में होल्ड लगा हुआ है। बहुत ज्यादा टेंशन। इंश्योरेंस तो गया ही गया, उसके बाद ये 7,000 भी अब डूबने वाला है। कैसे मैं दूंगा, जिन्होंने मुझे भेजा है उनको मैं कैसे दूंगा, कहाँ से लाऊं, वो सोच रहा था। उसके बाद जो है ब्रांच में जाना आना तो लगा ही रहा। ठीक है, लगभग 2-3 महीना क्रॉस हुआ। उन्होंने बोला कि आप वेट करिए, 2-3 महीना बाद आइए। ठीक है, 2-3 महीना बाद में फिर से गया। वहां पे जाने के बाद में उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। उस दिन फिर उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, आपके खाता में अभी तक होल्ड लगा हुआ है, आप साइबर क्राइम से बात करिए, साइबर सेल से बात करिए। अब यार उन्होंने जो नंबर दिया 1930 ऐसे करके, उसके कॉल कर तो बात ही नहीं होता है। तो मतलब इतना लंबा लाइन लगना पड़ता है, वोल्ट बात ही नहीं हो पाता है, इतना ही समझो बात ही नहीं होता है। अब मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया, बैंक में ब्रांच से बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने कहाँ से पैसा मंगाया, ये 3,000 रुपये नाम बता रहा था कि ये जो उन्होंने भेजा है 3,000 रुपये, जिसके कारण से साइबर सेल का होल्ड लगा हुआ है, ये कहाँ से आया, इसके बारे में पूरा डिटेल दो, पूरा बताओ।
बताओ। मैंने बोला यार देखो ऐसे ऐसे बात है, मैं खुल के बोल दिया कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे मैंने किया था, इस कारण से मेरा पैसा इसमें आया था, विड्रॉल मैंने किया था, कोई इलीगल काम तो मैंने किया नहीं था, गुंडागर्दी तो नहीं किया था, छीना छपटी तो नहीं किया था, किसी के अकाउंट से मैंने उड़ा तो नहीं लिया था, वो पैसा मेरा जेन्युइन था, मैंने जेन्युइन निकाला था, मेरे पास प्रूफ है। फिर भी वो नहीं मान रहा है। फिर बोला ठीक है ऐसा है, पूरा लेटर लिखो, एक एप्लीकेशन लिखो, उसके साथ पूरा अटैच करो, फिर मेरे पास आओ। बैंक मैनेजर जो है SBI का, मेरे ब्रांच का, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला ठीक है, सब कुछ रेडी करके दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है आपको खाता बंद करना है या पैसा लेना है, खाता चालू रखना है। मैंने बोला यार खाता चालू रखना है, पैसा लेना है, मेरा जो होल्ड है उसको हटा दीजिए, मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। उन्होंने सीधे बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, खाता में से होल्ड नहीं हटेगा, खाता अगर बंद करवाना है तो बोलो। बोले ठीक है खाता बंद कर दो। तो उन्होंने वो लिख के दिया कुछ, बोला इस काउंटर पे जाओ। मैं दूसरे काउंटर पे गया, उनको मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला कि यार आप खाता क्यों बंद करवा रहे हो, आपका खाता चालू रहेगा, आपका पैसा भी निकल जाएगा। उन्होंने मुझे सलाह दिया ठीक है भाई। तो उन्होंने अपना बोला कि नहीं कुछ कुछ अपना वो किया, उन्होंने बोला मैंने कर दिया है, आप जाओ बाद में आना, जो आपको ना 20 दिन के बाद आना है। अब मैंने ईमेल कर दिया है साइबर क्राइम में, साइबर सेल में, आपका पूरा डिटेल उनको मैंने भेज दिया है ईमेल पे। उधर से क्या रिप्लाई आता है फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मैं 20 दिन के बाद फिर गया, तब तक 6 महीना क्रॉस हो गया। ठीक है अब फिर मैं गया तो उन्होंने बोला नहीं रिप्लाई उधर से नहीं आया है, कुछ अभी तक नहीं हो सकता है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, वेट करना पड़ेगा, फिर 1 महीना बाद आइए। ठीक है 1 महीना बाद फिर मैं गया, तब तक जिनका पैसा था उनको मैं अपना एडजस्ट कर दिया था किसी भी तरीके से। फिर मैं 1 महीना बाद गया तो फिर बोला नहीं कुछ नहीं हो सकता है। यार मेरे को बहुत टेंशन हो गया। फिर बोला ठीक है अभी ये सब छोड़ो, अब घर में कोई काम था, उस काम में मैं पीछे हो गया, 2-3 महीना मेरा उसमें चला गया। तो मिला जुला के मेरा 8-9 महीना गुजर गया, 10 महीना गुजर गया। फिर मैं क्या हुआ कि उसके बाद छोड़ दिया, मैं टेंशन लेना छोड़ दिया, जाओ छोड़ पैसा जाएगा, वैसे ओल्ड छूट नहीं रहा है, परेशान हो रहा हूँ, जाना आना लगा रहता है और टेंशन होता है, काम धंधा भी बंद हो जाता है। फिर मैं क्या हुआ कि इस बीच में मैं गया, क्यों क्या मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम कटने वाला था, 2-4 दिन में अभी कटने वाला है। और प्रीमियम कटने वाला तो टेंशन होने लगा कि उसमें जो 7,000 रुपया है उसमें से ना काट ले, कि मेरा प्रीमियम कुछ अब देखे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो अकाउंट हो गया ब्लॉक फ्री, मतलब उसे मतलब ही नहीं है उस अकाउंट से। तो मैंने सोचा कि यार उन जो 7,000 कम से कम उसको निकाल लो। फिर बैंक में गया ब्रांच, इस बीच की बात कर रहा हूँ लेटेस्ट, ठीक है, और तभी जाकर मुझे सोल्यूशन मिला। फिर मैंने ब्रांच जो गया, मैं ब्रांच के जाने के बाद में मैंने मैनेजर से बात किया, मैनेजर बोला नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो बार बार एक ही बात, 1 साल हो गया बात का, लेकिन फिर भी वही बात बोले सीधे ये साइबर सेल का लगा हुआ है होल्ड, वही करेगा सब कुछ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है मैंने उन्हें को रिक्वेस्ट किया कि ऐसे से बात है, मेरा 7,000 रुपया है वही निकाल के दे दो, किसी और का पैसा उनको देना है यार, 1 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, 1 साल से इधर उधर कर रहा हूँ, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने पूरा फाइल बना के दिया था आपको, सब कुछ दिया था। तो बोला कि कहाँ है वो फाइल, दिखाओ मैनेजर। ठीक है मैं अपना फाइल ढूंढने आया बाहर, जिनको मैंने दिया था उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि अभी बिजी चल रहा है, पूरा काम बहुत है, ओवरलोड है, अभी मैं फाइल नहीं दूंगा। तो फिर मैं मैनेजर के पास गया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है भाई, फाइल वो दे नहीं रहा है। तो ठीक है तुम्हारे पास प्रूफ है तो एप्लीकेशन लिखो, जो प्रूफ है वो अटैच करो, फिर मेरे पास आओ। ठीक है यार, फिर मैंने अपना सब कुछ फाइल रेडी किया नया वाला, फिर उनके पास में गया। उन्होंने बोला कि ठीक है आपका जो है जो पैसा जितना होल्ड हुआ है वो पैसा नहीं मिलेगा, आपको काट के, मेरा ऑलरेडी उसमें 119 रुपया 122 रुपया था और 7,000 रुपये उसमें आया और 3,000 रुपये की होल्ड लगा था, 3,000 रुपये के लिए होल्ड लगा था। ठीक है तो 7,000 जो आया तो 3,000 काट के मुझे 4,000 रुपये मिलना चाहिए ना, और पहले भी 100-150 रुपया था, तो वो मिला जुला के मुझे 4100 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन मुझे बोला उन्होंने कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3900 रुपया मिलेगा, बाकी मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, आपका खाता चालू ही रहेगा लेकिन उसमें होल्ड लगा रहेगा, आपको 3900 रुपया में दे सकता हूँ, तो आप बताओ कि आपको क्या करना है। मैंने बोला ठीक है भाई मुझे 3900 रुपया, तो मुझे 3900 ही रुपया दो, होल्ड लगा रहेगा, छोड़ो बाकी मैं समझूंगा कि इतना मुझे पैसा मिला। तो उन्होंने क्या किया नहीं किया, अपना सब कुछ कर दिया और बोला ठीक है जाओ छुड़ा लो। मैं अपना दूसरे काउंटर पे गया वहां पे छुड़ाने के लिए, तो तब तक लेट हो गया, तो उस दिन मुझे फिर पैसा नहीं मिला। फिर मुझे नेक्स्ट दिन जाना पड़ा, गया जब मैं नेक्स्ट डे, तो उसके बाद मुझे 3900 रुपया सिर्फ और सिर्फ मिला।